हाँ तो बच्चों ध्यानम ऑनलाइन क्लास में आज फिर आप सबका स्वागत है। स्वर संधि जो आपको पढ़ाए थे, ये स्वर संधि का ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं कि इस संधि से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये बिहार बोर्ड में। और ये टॉप प्रश्न जो बिहार बोर्ड के लिए ही हैं, जिसमें उसी का पैटर्न अब उसी के संबंधित कुछ पूछे गए प्रश्न भी हैं। स्वर संधि, इससे पहले बच्चों आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे जिसमें स्वर संधि के बारे में पढ़ाए थे। आज इसके संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। प्रश्न है पहला, ओ जोड़ ए के मेल से। बच्चों इससे पहले बता दूं कि आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और टेस्ट कैसे दे सकते हैं? आप जो पढ़े और ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहा, ऑप्शन आपके सामने हैं, ये ऑप्शन को आप टिक करें हमसे पहले, और हम जब टिक करें तो उससे आप मिलान कर लें कि आपका सही है कि नहीं। तो बच्चों पहला प्रश्न है कि ओ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। बच्चों ओ जोड़ ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो याद रखना ओ जोड़ ए। तो बउआ जब ओ के बाद जब ए आए ना तो ये बात याद रखना, ओ या आ के बाद जब ए या अ आए, ये दोनों में से कोई आए तो हमेशा बड़ा बनता है, जिसका अर्थ दूगो ऐकार होता है। हमेशा ओ के बाद सिर्फ ए या अ आना चाहिए, ओ के बाद, लेकिन ओ या आ के बाद याद रखना, ओ या आ के बाद आना चाहिए। ए या अ तो हमेशा बड़ा बनेगा। तो बच्चों इसमें ऑप्शन कौन है? ऐसा आई के अनुसार ऑप्शन कौन है जो बड़ा बनेगा? तो ऑप्शन ए। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी। तो बच्चों जब ऐसा प्रश्न रहे ना आपके सामने कि दीर्घ संधि, अयादी संधि, गुण संधि और विवधि संधि, जब ऐसा ऑप्शन आए तो पहले जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, इसका संधि विच्छेद कर लो। तो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी। तो एक बगल देखो, प्लस के बगल में क्या दिया? तो बउआ प्लस के बगल में क्या दिया? ओ, आ दिया एक बगल। पहला पद के अंत में आ और दूसरे पद के पहला में है ओ, यानी आ और ओ। आ और ओ किसमें मिलता है? जो दो समान स्वर, तो दीर्घ संधि में। इसलिए इसका आंसर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ संधि, यानी दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है कि तनुवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ? तनुवंगी। बच्चों क्वेश्चन देखो, क्या गजब क्वेश्चन दिए। तनुवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो पहले इसका विच्छेद करना है कि कौन कौन वर्ण का हुआ है। जैसे तनु, प्लस अंगी, तनु जोड़ अंगी। तो आप देखो पहला पद के अंतिम में क्या है? तो तनु यानी हर्षऊ है। क्या है बच्चों? तनु यानी कि हर्षऊ है। तनु यानी क्या है? हर्षऊ है। तनुवंगी में हर्षऊ। इसमें क्या है? ओ। तो किन किन वर्णों की संधि हुई? पहले हर्षऊ और उसके बाद ओ की। तो देखो ऑप्शन में किसमें है? हर्षऊ और ओ। तो बउआ ऑप्शन नंबर ये बी होना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी में है कि तनु और प्लस अंगी में किन किन वर्णों की हुई है। तो देखिए यहाँ हर्षऊ और यहाँ अ, यानी हर्षऊ और वो की संधि हुई है। जैसे सु जोड़ आगतम, स्वागतम होता है। अनु प्लस ए, जैसे अनु जोड़
ओ यो आय, तो बच्चा क्या शब्द बनता है? अनुव्यय बनता है। कैसे? ये हर्षऊ वो बन जाता है। इसका नाम है इको यनची, यानी कि यन संधि का उदाहरण है, जिसमें हर्षई या दीर्घई यो बनता था, हर्षऊ या दीर्घऊ वो बनता है। ये वो संधि है इसमें। इसी तरह से इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चों। आगे प्रश्न है, कार्य प्लस आले का संधि क्या होगा? कार्य प्लस आले दिया है तो संधि कीजिए कार्य, यानी कि इसमें आ है, ओ है, कार्य ओ, यहां आ, तो ओ और आ मिलके क्या बनता है? आ। अब प्रयोग किस पे होगा? तो पहला पद के अंतिम पे, यानी यो पे प्रयोग करेंगे आ का, तो वहां कार्य हो जाएगा। अब पढ़ेंगे कार्यालय, तो कार्यालय तो किसमें है? तो यहाँ ऑप्शन ए है कार्यालय, ऑप्शन बी में कार्यालय है, कार्यालय है और कार्यालय है। यहां देखो बहु ऑप्शन कितना रॉन्ग इसमें करके दिया है, यह लगा के दिया जो यन संधि के उदाहरण से बनता है, इसमें काले दिया जो होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चों? कार्यालय, ऑप्शन ए। आगे दिया है बच्चों प्रश्न आपको कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के भेद कितने हैं? तो बच्चों स्वर संधि के कितने भेद हैं आप कमेंट में तुरंत बताएं, अपन कॉपी पर भी तुरंत लिख के जांच करें स्वर संधि के कितने भेद हैं। बउआ ऑप्शन में 3 भी दिया, 5 भी दिया, 4 भी दिया, 2 भी दिया, तो बउआ कितना होता स्वर संधि के भेद? स्वर संधि के 5 भेद। लेकिन यदि यहीं पे कह देंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्ण के कितना हो जाते हैं? याद रखना कितना? 3। स्वर वर्ण के 3 और स्वर संधि के 5। ऐसा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन डालते हैं, जहां बस थोड़ा सा गलती करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी, गलती तो गलती हो जाएगा। विद्या जो एका की संधि क्या होगी? विद्या प्लस एका। बच्चों आ गया रोचक सवाल आपके सामने। विद्या यहां पे आ है और यहां पे ए है। हमने बताया था यन संधि जब पढ़ाए थे, जब वृद्धि संधि पढ़ाए थे, तो उस वृद्धि संधि में मैंने कहा था कि पहले ओ या आ, उसके बाद ए या ए आएगा, तो दोनों मिलके हमेशा अ बनेगा। इस अ का जो प्रयोग होता है तो दूगो इकार होता है, तो जहां पे दूगो इकार होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो वो ऑप्शन को देखना है बच्चों। जैसे विद्या प्लस एका, तो क्या होगा? विद्या यहां का ओ और ए मिल के बनेगा डबल इकार। डबल इकार लगेगा किस पे? तो ये जो पहला पद है उसकी अंतिम वर्ण पे। तो पहला पद का अंतिम वर्ण है दोयो संजुग, तो दोयो पर डबल इकार हो जाएगा। तो डबल किस पे है? देखो इस सब पे तो डबल है नहीं, इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, लेकिन इस पे है, इसलिए संधि ऑप्शन ए होगा। यानी कि विद्या जो एका क्या बन जाएगा? तो विद्येका बनेगा बच्चों। आगे नरकस्य एदम का संधि विच्छेद। वो नरकस्य इदम, यहां नरकस्य इदम, तो जहां से वर्ड अलग होता है नरकस्य इदम, तो नरकस्य प्लस इदम। इसमें बच्चों बताए थे कि यदि ओ या आ के बाद हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर के ए बनेगा। ए का मतलब एगो इकार बनेगा। तो ये बताए थे कौन संधि में? तो गुण संधि में। तो गुण संधि में एगो इकार बनेगा। तो नरकस्य जो ईदम, नरकस्य ईदम क्या आना चाहिए बच्चों? ईदम, यानी ओ के बाद देखना बच्चों यहां पे सवाल है नरकस्य ईदम, यानी अकार का सवाल बना। तो अकार आता कौन चीज से है? पहले इसको जान लेंगे। अकार एक सिचुएशन में आ सकता है, एक बगल ओ या आ, एक बगल हर्षई या दीर्घई। ये दोनों में से कोई एगो एक बगल, इधर ही दोनों में से कोई एक बगल होना चाहिए, तो आएंगे बच्चों ए। ये ए का मतलब एगो अकार, यानी ही झंझट खत्म। तो क्या कहां पे मिलेगा ए?
हर्षई तो एक देखो नरकसी यहां पे मिलेगा, लेकिन यहां पे पहले से नरकसी में हर्षई है, यहां है नरकस्य जो ईदम, तो यानी कि ओ है सोयो संयुक्त नरकस्य ओ, यहां ई तो ओ और ई के बनेगा ये, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही होंगे बच्चों। आगे दिया ओ और ई के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, यानी जो वर्ण बनेगा ओ और ई के मेल से वो कौन सा बनेगा, तो ओ और ई याद रखना आद गुण का रूल है कि ओ या आ के बाद यहां ओ ई के बदला में दे सकता है बच्चों आ जोड़ी, हो सकता है कि आ जोड़ दीर्घई भी दे दे, लेकिन घबराना नहीं है, चाहे ओ या आ के बाद हर्षई दीर्घई जितना बार जो जिससे मिले, लेकिन ओ या आ के बाद मिलना चाहिए हर्षई या दीर्घई, हर स्थिति में ये बनेगा और एक गो इकार वाला बनेगा, यानी एक इकार ही होगा। इसलिए कौन है एगो इकार वाला कौन, तो एगो इकार वाला कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। 9 का प्रश्न है पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा, पुस्तकालय तो पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तक प्लस आलय, तो क्या नंबर का एक है, पुस्तक जोड़ ले पुस्तक जोड़ ले पुस्तक पुस्त जोड़ काले है, तो कौन हो जाएगा बच्चों ए नंबर का पुस्तक जोड़ आलय। दूसरा है भानु जोड़ उदय का संधि क्या होगा, भानु प्लस उदय है, तो भानु जोड़ उदय जब दिया है तो याद रखेंगे हर्षऊ मिलके क्या बनता है, क्या बनता है, तो दुर्गऊ बनता है, तो दुर्गऊ को ऑप्शन टिक करेंगे, जिसमें दुर्गऊ का लगा उसको टिक करेंगे। भानुदय तो उसमें भानुदय हो लेकिन दुर्गऊ से हो, कौन में है, सी में, तो सी सही। अयादि संधि का एक उदाहरण क्या है, अब बच्चों गजब क्वेश्चन पूछा अयादि संधि का। अयादि संधि में रूल लिखा है कि ए के बाद यदि कोई स्वर आए तो ए का अय बनेगा, ये जो अय लिखा है तो ए का अय का बनेगा आय, क्या बनेगा आय, ये जो औ है इस औ का बनेगा वो, ये जो औ है इसका बनेगा आ, वो आब बनेगा। तो देखना है कि कौन है ऐसा रूल पे, तो देखो इति जो आदि इत्यादि यन संधि का, एक एक ये है विरोधी संधि का, स्वागत सु जोड़ आगत ये भी यन संधि का, एगो गय जोड़ अक, यानी गय जोड़ अक करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा, क्या बनेगा, गायक बनेगा, गय जोड़ अक क्या बनेगा, तो गायक बन गया, यानी कि आय। देखो रूल ये ऐ का मतलब डबल ऐकार, यहां बनेगा गायक, इसलिए ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन डी नंबर सही होगा। गई जो अब क्या बनेगा, तो गायक बनेगा। आगे लंब जो उदर का संधि क्या होगा, लंब प्लस उदर, तो याद रखना बच्चों एक बगल ओ एक बगल आ, एक बगल हर्षऊ एक बगल दुर्गऊ, प्लस के ई बगल ओ या आए, प्लस के ई बगल हर्षऊ या दुर्गऊ आए तो बनेगा, तो औ बनेगा, क्या बनेगा आओ। औ का मतलब एगो लाठी एगो इकार, तो लंब जब उदर क्या हो जाएगा, लंबोदर, यहाँ लंब उदर है, लंब उदर है, एक है लंबोर है, तो लंबोर तो होगा नहीं, लंबदर होगा नहीं, लंबोदर गलत उच्चारण में आता है, इसलिए लंबोदर सही कौन हो जाएगा, लंबोदर। अब बच्चों जब कहेगा ना लंबोदर कौन भगवान को कहते हैं, तो गणेश भगवान को, तो याद रखिएगा किसी देवता का नाम किसी दानव का नाम जो पर्यायवाची में आएंगे, किसी के पर्यायवाची नामों में आएंगे, देवता दानव असुरों का नाम जो आएंगे तो वो हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। कोई समास से मतलब नहीं, ना गिनती फिनती कोई मतलब नहीं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। आगे दिया सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा, बच्चों क्वेश्चन है सप्तऋषि का संधि विच्छेद, तो सप्त ऋषि जहां 7 ऋषि हो, यानी कि सप्त प्लस ऋषि, तो री आना चाहिए था, इसमें सप्त जो ऋषि है लेकिन आना चाहिए सप्त प्लस ऋषि, वो भी स्वर संधि के अनुसार, तो यहाँ सप्त प्लस ऋषि है, हलंत लगा दिया तो व्यंजन है,
एक है सप्त प्लस ऋषि है, एगो 100 प्लस ऋषि है, एगो सन प्लस ऋषि है। तो कौन हो जाएंगे? सप्त प्लस ऋषि यानी सप्त ऋषि। गुण संधि का विधायक सूत्र क्या है? ये जो गुण संधि का सूत्र लिखाए थे, जैसे दीर्घ संधि का लिखाए थे आका सवर्णे दीर्घ, गुण संधि का लिखाए थे आद गुण, वृद्धि का लिखाए थे इको यंची, उसके बाद एक यंग संधि का लिखाए थे इको यंची, एगो वृद्धि का वृद्धि रेची, यंग संधि का इको यंची, और अयाधि संधि का लिखाए थे एचो ए अवयाव याव। तो इसमें पूछ रहा है किसका? तो गुण संधि का। तो याद रखना आद गुण, गुण संधि का आद गुण होता है। ने जो अति का संधि कौन सा होगा? ने जो अति, यहां पे बच्चों देखना पहले दिया है ने, तब दिया है अति। तो पहले ने में ध्यान देना, अकार है, क्या है? अकार। एगो है अति। तो बताए थे ना अयाधि संधि के रूल में कि यदि एक के बाद, एगो अकार के बाद कोई स्वर आए तो एगो अकार का यो बनेगा, जो अयाधि संधि का रूल होगा। तो यो, जिसमें यो होगा, इसके उदाहरण में जिसमें यो आएगा वही सही होगा। तो अब देख, न जो आती, न यो तो हर्षिती नयति, क्या हो जाएगा बच्चों? नयति। ऑप्शन सी नंबर। यद अपि का विच्छेद क्या होगा? यद अपि, वही रूल है, यदि जोड़ अपि, क्या बनेगा बच्चा? यदि जो अपि बनेगा यद अपि। एक है महा, जो ओगा का संधि कौन सा होगा? महा प्लस होगा, फटाफट टिक करना है। महा जो ओघ का संधि कौन सा होगा? एक है महाग, मही, महोघ। तो भूल देखो बउआ, औकार है, यहां आ है। तो आ के बाद जब औरे ना, तो ओ या आ के बाद जब औ या औ आए तो गारंटी सूत्र में जिसमें ऐसा लगा होगा वही होगा। तो ऐसा किसमें है? देखो ऑप्शन सी में है, महोघ। एक है हर्षई, जो ओ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? पहले दिया हर्षई और तब क्या दिया? ओ। तो बउआ रे, तो इति और जोड़ आदि तुम क्या बनाए हो? इत्यादि बनाए हो ना। तो ई हर्षई, यहाँ पे हर्षई, यहाँ पे आया आ, तो यहाँ पे बन गया या करिया, इत्यादि या बन गया। तो इसी तरह तो हर्षई और ओ का खाली मेल पूछ रहा है। तो यहाँ हर्षई के बाद आ है तो या बना, यदि यहाँ पे ओ दे देंगे तो क्या बनेगा? यो ए न बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएंगे? ए नंबर का यो। आगे कहता कि महर्षि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? महर्षि में किन किन वर्णों की संधि? तो वर्ण की बात किया, महर्षि, तो पहले लिखना है महा प्लस ऋषि। तो देखना यहां महा, यहां पे आ है, यहां पे री है। ऑप्शन में मिला जहां आ री मिले टिक करो। तो आ प्लस री, ऑप्शन सी सही। एक है ओ जो आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो बच्चा दिया ओ और तब दिया आ, तो ओ आ मिलेगा किसी भी सिचुएशन में तो क्या बनेगा? आ ही न बनेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? आ। आगे दिया देव, जो ईसा का संधि क्या होगा? देव प्लस ईसा दिया, तो देव। उसके बाद यहाँ पे देखो देव का अंतिम जो वो है, इसमें ओ है, इसमें हर्षई दीर्घई दिया है। तो एक बार बताए थे ना कि ओ और दीर्घई के बाद ऐसा मेल रहेगा ना तो एगो इकार वाला बनेगा, यानी कि ए बनेगा। तो देवीश नहीं होगा, देवेश। देव जो ईसा क्या बनेगा? देवेश। जैसे गण जो ईसा क्या बनता है? गणेश। रमा जो ईसा क्या बनता? रमेश। उसी तरह देव जो ईसा क्या बनेगा? देवेश बनेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस ए के मेल से कौन सा शब्द बनेगा? यहां ए है, ए के बाद भी ए,
ये कौन सा बनेगा? तो कोई बच्चा कह सकता है कि सर जब दो गो समान स्वर मिलता है तो दीर्घ बनता है, तो जो बड़ा है वो बना देंगे। लेकिन नहीं, ऐसा भूल नहीं करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये सभी दीर्घ हैं। हस्व होगा तब ऐसा होगा, जब दीर्घ ही दीर्घ से मिलेगा तो दीर्घ नहीं बनेगा। उसके लिए नियम है अयादि संधि का। जब एक के बाद कोई समान स्वर कोई भी आए तो ए का बनेगा यो। क्या बनेगा? ए का क्या बनेगा? एगो इकार का बनेगा यो। क्या बनेगा बच्चों? एगो इकार का बनेगा यो। हमेशा याद रखना। कैसे? तो बनता है अय, तो अय में ओ लुप्त हो जाता है, बच जाता है यो। ये जो ए है इसका लगा देते हैं अयकार, तो यो अयकार ये बन गया। किसमें है ऐसा ऑप्शन? तो इसमें दिया है, यानी कि रूल को हटा के नहीं प्लस से करके दिया है, तो इसलिए ऑप्शन डी ये हो जाएंगे। देखो बच्चों, अब इसके अनुसार एक उदाहरण दे के समझा देते आपको। जैसे ने, जैसे एक हरे प्लस ए दिया है, गौर से देखो, यहाँ हरे में भी ए है, यहाँ भी ए है, तो इसका क्या बनेगा? हो वो ई ऐकार का बनाओ यो, ई एकार का दे दो ऐकार, क्या हो गया? हर ये हो गया ना। तो ऐसे ही बनता है इसमें। आगे दिया है बच्चों कि स्वागतम किन किन वर्णों की संधि हुई है? स्वागतम में किन किन वर्णों की संधि हुई है? स्वागतम, तो एक बार स्वागतम, तो सु प्लस आगतम। ऐसा प्रश्न जब आए बच्चों, सुन लो, कान खोल के सुनना। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इतना बात याद रखना, पहले विच्छेद कर लो तब बनाओ, तब सही होगा। सु प्लस आगत, तो सु में देख हर्षऊ, यहाँ है आ, तो पहले आ गया हर्षऊ, तब आ गया आ। तो अब देख कौन है? हर्षऊ जो आ, यानी ऑप्शन बी वाला में दिया हर्षऊ प्लस आ, तो हर्षऊ प्लस आ में टिक करना है, तो सु जो आगतम स्वागतम हो जाएंगे। और जो ओ के मेल से क्या नया वर्ण बनेगा? ओ के बाद औ दिया है, तो यहाँ पे देख क्या दिया? औ। तो जब ये विरोधी संधि में लिखाए थे ओ या आ प्लस ओ या औ, तो हमेशा औवे बनेगा। कोई किसी से मिले तो औवे बनेगा। तो ये रूल में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे दिया कि पावनम का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन, पौ जो अनम, तो विरोधी अयादि संधि का रूल में तो पौ जोड़ अनम होता है, तो ये जब ऐसे रहेगा ना बच्चा रूल, तो इसका बनता है अयादि संधि में आव आव। तो यहाँ हो गया पो आकर हुआ पाव, यहाँ पाप बन गया, तो ई नो मो हो गया, तो क्या बन गया बच्चों? तो पावनम हो गया। क्या हो गया? पावनम। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे ऑप्शन में? बी नंबर का ऑप्शन हो जाएंगे पावनम। आगे दिया है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश, तो बच्चों यहां देख महेश महा प्लस ईसा, तो लिख देंगे। ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले बोले, ऐसा क्वेश्चन आए तो लिखना है महा प्लस ईसा। तो महा प्लस ईसा जब डाले तो क्या बन गया? महा प्लस ईसा। कौन है ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी में देख महा प्लस ईसा, यानी महेश, गण प्लस ईसा गणेश, रमा जो ईसा रमेश। इसी तरह जैसे देव जो इंद्र देवेंद्र बनता है, वही रूल के अनुसार बनाएंगे। आगे क्या दिया है कि ने जो अनम का संधि क्या होगा? तो ने दिया है, क्वेश्चन आ गया लेवल का आपके लिए, ने प्लस अनम। ऑप्शन को टिक करना है, आप अपने अनुसार से टिक करें। ने जोड़ अनम दिया है, एक के बाद है, तो बताए जब प्लस के ई बगल यानी कि पहला पद के अंतिम पे जब ऐकार लगा रहे तो उसको यो बनाना है। एगो ऐकार रहे तो यो, डबल ऐकार रहे तो पहले आकर देंगे तब यो देंगे, तो यानी कि नो यो, एगो इकार है तो यो एट देंगे, यहाँ पे नोमो, तो क्या बन गया? नयनम। क्या बना? नयनम। तो कौन है नयनम? तो नयनम बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आप तो सही मारे ही होंगे, ऐसा विश्वास है, क्योंकि पढ़े ही वैसे हैं आप। आगे दिया कुशासन में किन किन वर्णों की संधि हो? कुशासन, एक चीज देखो, कुश प्लस आसन,
आसनम है, कुशासनम है, तो कुश प्लस आसन, तो यहाँ कुश, जब कोई मात्रा न लगा हो, हलंत उलंत न लगा हो तो ओ है, यहाँ आ, तो यहाँ पे ओ, यहाँ पे आ, यानी किसका किसका मेल हुआ है, ओ जो आ का। तो ऑप्शन देखिए, आ ओ है, आ ओ है, ओ और आ है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे आपको। अब है 29 में कि ए जो ओ के मेल मिलने से नया वर्ण क्या बनेगा। पहले दिया बच्चों ए, तब क्या दिया, ए के बाद दिया है, ए के बाद क्या दिया है, तो ओ दिया। तो ए के बाद जब ओ दे ना तो याद रखेंगे और कोई रूल नहीं, और अयादी संधि का रूल है, क्या बनेगा, आय बनेगा, यानी यो का मूल है। तो ऑप्शन कौन हो जाएंगे, सी। रत्नाकार का संधि, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा, रत्न जोड़ आकर बनेगा, रत्न जोड़ आकर होता है इसका संधि विच्छेद। तो रत्न जोड़ आकर कौन है, तो रत्न प्लस आकर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएंगे। आगे दिया है कि हरिये में किन किन वर्णों की संधि, हरिये, तो पहले बच्चों बनाना है, तो हरे प्लस ए, ई कौन, अयाधी संधि में, जैसे एकार के बाद यो है तो एकार का पहले हो वो यो बना दीजिए। एकार का बताए ना, प्लस के बगल एगो एकार है तो उसका यो बनेगा, तो ई एगो ए दिया, ए का एकार दे दीजिए, तो हर ये, यानी किन किन वर्णों की, तो पहले भी ए और प्लस बाद में भी ए, तो पहले भी ए है, लेकिन ए को हटा के क्वेश्चन किया है, ए को हटा के, यानी ए जो ओ दिया, एगो हरे प्लस ए दिया, तो इसमें हरे प्लस ओ में किन किन वर्णों की संधि हुई, तो वर्ण के हिसाब से बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसका गलत आ गए, तो इसमें एक को ए बना दीजिए, यानी ए जो ए मिलेगा तब बनेगा हरिये, ये ऑप्शन सही होंगे। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा, मातवी प्लस आज्ञा, याद रखना, मात्राज्ञा मातवी प्लस आज्ञा। तो इसमें रूल बताए थे, यदि वी के बाद ओ या आ आए तो वी का डायरेक्ट वो, तो वी का वो बनेगा, तो में वो लगेगा तो मात्र हो जाएगा, आकर का आकर लगेगा तो मात्रा हो जाएगा, इसलिए सब क्या हो जाएगा, मात्रादेश हो जाएगा। मात्रा मातवी जो आज्ञा, मात्रा आज्ञा हो जाएगा, मातवी जो आज्ञा क्या बनेगा, मातवी प्लस आज्ञा, ऑप्शन सी सही। पवित्रम में किन किन वर्णों की संधि हो, पवित्रम, तो प प्लस इत्रम, क्या बनेगा बच्चों, प प्लस इत्रम पवित्रम, यहां सिर्फ वो बनता है, आकर वो बनता तो पौ में डबल, यानी एक लाठी के साथ डबल इकार होता। अल्प आयु का संधि विच्छेद क्या होगा, इधर देख लेते हैं, टिक नहीं लगाए, पौ जो वित्रम किन किन वर्णों की, तो एक औ है एक हर सही है, तो ये इसका मेल बना है। आगे दिया अल्पायु का संधि विच्छेद क्या होगा, अल्पायु, अल्प प्लस आयु, तो ओ लोपो संयुग है, अल्प प्लस क्या दिया है, तो आयु, तो यहाँ ओ यहाँ पे आ दिया है, तो अल्प प्लस आयु, देखो ऑप्शन मिला, अल्प प्लस आयु, तो अल्प प्लस आयु। शिव जोड़ आलय का संधि क्या होगा, शिव जोड़ आलय क्या बनेगा, शिव जोड़ आलय शिवालय बनेगा, शिव जोड़ आलय तो शिवालय। लोक जो अपवाद का संधि क्या होगा, तो लोक जो अपवाद, यहाँ ओ तो ओ मिलके बनेगा आ, तो लोका अपवाद बनेगा, क्या बनेगा, लोका अपवाद, लोकापवाद, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएंगे आपको, ऑप्शन सी। मुरारी का विच्छेद क्या होगा, यहां एक क्वेश्चन है, मुरारी, मूर प्लस अरी है, मूरा प्लस अरी है, मुरा जो अरी है, मुरा जो आरी दिया है, तो कौन सही होगा, तो भौआ रे, ऑप्शन में आता है मूर प्लस अरी, यानी मुरारी इसको बोलते, ऑप्शन ए। आगे दिया मही जो ईसा का संधि कौन सा होगा, मही जो ईसा, यहां भी दिवगई यहां भी दिवगई, दिवगई दिवगई मिलेगा तो भी दिवगई, तो मही जो ईसा क्या बन जाएंगे, तो महिषा, क्या हो जाएगा, महिषा, जिसमें दिवगई लगा है, तो ये ऑप्शन बी।
आगे दिया विधु जो उदय का संधि क्या होगा, तो विधु जो उदय, तो यहाँ दुर्गऊ यहाँ हर्षऊ, तो हर्षऊ दुर्गऊ मिलेगा तो भी क्या बनेगा दुर्गऊ। तो दुर्गऊ वाला ऑप्शन देखना, विधु दय, लेकिन दो होना चाहिए, विधु दय होना चाहिए। तो एक है विधु दय, ये ऑप्शन में दुर्गऊ होगा बच्चों, विधु दय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएंगे आपको विधु दय। सेवा आश्रम का विच्छेद क्या होगा, टिक मारना अपनों से भी, सेवा प्लस आश्रम, सेवा आश्रम, तो सेवा प्लस आश्रम, तो ऑप्शन ए सही है। एक है सेव प्लस आश्रम, एक है सेवा जो आश्रम, एक है सेव प्लस श्रम, ये तो होगा नहीं। आगे दिया कि कवि जो इंद्र का संधि क्या होगा, कवि प्लस इंद्र दिया है, तो देखो यहां भी हर्षई यहां भी हर्षई, तो हर्षई हर्षई मिलके क्या बनेगा दिव्यगई, तो दिव्यगई लगेगा किस में, तो वो में लगेगा, तो वो में दिव्यगई किस में दिया है, तो वो में दिव्यगई दिया बी में, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। महा जो एस्वरियम का संधि क्या होगा, महा प्लस एस्वरियम, तो यहां दिया महा में क्या दिया आ, अब प्लस क्या दिया ए दिया, तो इसका मतलब है कि इसका प्रयोग तो डबल के लिए होता है ना, तो इसका प्रयोग डबल के लिए करेंगे, तो जिस पे डबल इकार होगा वो वाला सही होगा। तो देख लेते हैं, तो किस पे डबल इकार वाला है, तो ऑप्शन डी में है। सर्वदा जो एब का संधि विच्छेद, तो यहां है आ जो ए, बच्चों बताए थे कोनो सिचुएशन में ओ या आ के बाद यदि ए या ए आए तो हमेशा ये बनेगा, तो ये बनेगा, इसका मतलब दूगो होगा, तो ऑप्शन भी दूगो दिया है। सर्वदैव है, सर्वदा जो एब, तो सर्वदैव, यहाँ दो पर डबल इकार का प्रयोग, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लेवल इसमें भी दूगो है सदैव, लेकिन उसमें होता है सदा जो एब होता है, लेकिन यहां देखो सर्वदा वो है, तो जो वो वाला में दूगो इकार होगा ना, तो वो होगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन हो जाएंगे ये सही। आगे क्या दिया, पौ जो इतवम का संधि क्या होगा, पौ जो इतवम, तो देखो बउआ एगो इकार है, एगो लाठी एगो इकार है, तो वो बनेगा पो वो, इतवम है तो हर्षई दे दो, तव और मुंह दे दो, पवित्रम, जो ऐसा ऑप्शन मिले उसको सही कर दो। तो ऑप्शन है कौन ऐसा, तो ऑप्शन है आपको ऐसा में सी, तो सी को सही कर देना है। तो भाव जो उका का संधि विच्छेद, यहां देखो अयादि संधि केवल में भाव जो उका में डबल इकार दिया, क्या गो डबल इकार दिया है, एक लाठी के बाद है। यदि ऐसा भी है तो बताए थे संधि में कि पहले आकर देना है तब वो देना है, पहले आकर और नहीं सॉरी पाओ एक मिनट, हाँ सही, पहले आकर देना है तब वो देना है, तो पहले आकर और वो दे दो, तो पहले आकर और वो, तो ये हो गया भ आकर वो, हर्षऊ है तो हर्षुकार, को है तो को, भावुक, तो भावुक कौन है, ऑप्शन बी, तो बी सही। आगे गए जो वानम, इसमें देख गए, एक है गए, इसमें डायरेक्ट है, गो पे दूगो इकार है, तो आय बनाएंगे, तो लिखेंगे गए जो अनम रहेगा ना, तो याद रखेंगे यदि गो पे दूगो इकार है तो पहले गो लिखो, दूगो इकार का पहले आकर दो तब यो दो, और तभी जो वर्ड बना उसको लिख दो, तो क्या हो गया गायनम, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया जाएगा बच्चों, गायनम हो जाएगा। आगे क्या दिया, प्रभु जो एही, प्रभु प्लस एही, तो प्रभु जो एही का संधि क्या होगा, तो प्रभु यहाँ हर्षऊ है, यहाँ ए है, तो पहले देखना बच्चा ये बताए थे हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो हर्षऊ या दुर्गऊ का वो होगा। जैसे सु जो आगतम आप बनाए थे ना, तो क्या बनाए थे, स्वागतम बनाए थे, तो हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद यदि आ गया तो हर्षऊ दुर्गऊ का वो बना दिए। यहाँ भी प्रभु में पव संजुक भव संजुक बन जाएगा, प्रभु हो गया। ये क्या है ए, तो ऐकार दे देंगे, ये क्या है हो, तही है, तही लिख दिए। अब ऐसा ऑप्शन कौन है, तब प्रभावे भी, ऐसा ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन सही। बच्चों दिमाग घूमना नहीं चाहिए, कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाएंगे आपका दिमाग घूम जाएंगे, लेकिन याद रखो धैर्य से बनाना है, विश्वास के साथ बनाना। कॉन्फिडेंस जितना प्रबल होगा, आत्मबल जितना मजबूत होगा, उतना आपको कोई हिला नहीं पाएगा, इतना याद रखना। उभाव जो आपी का संधि कौन सा होगा,
उभव। अब देखो उभव में क्या दिया, उ भव में दू गो औकार दे दिया और जोड़ अपी दे दिया। तो पहले बता दिए आदि ए दूगो एगो 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 आदि ऐसा बुलाएंगे ना तो सीधे जाएंगे अयादि संधि पे। तो यहाँ उभव है, एगो लाठी दूगो इकार है तो अयादि संधि काबुल है। तब उसमें औ का आब होता है तो उ भ आकर वो यही क्या हो गया पी। तो उभाव अपी हो गया। तो कौन सा होगा, उभाव अपी। देखो बच्चों क्वेश्चन ऐसे दिए ताकि आप भी बना सके और तनिक हिल भी जाएं। आगे क्या दिया, पौ जो आक का संधि क्या होगा, पौ जो आक। तो बच्चों ये तो बहुत बार बनाए हो, अनुवाद में भी बनाए हो। तो पौ जो आक में पा कर वो को बनेगा पावक। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे पावक। एक दिया तो जो इति का संधि क्या होगा, तो जो इति। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है, एक लाठी के बाद दू गो इकार है आदि ऐसा रहे ना तो पहले आगा में आकर देना तब वो लगाना है। तो आकर दे दो तब वो लगा। तो इसका यहां बन गया ताक व ताब। इति है ना तो आप इसमें इति डालो, ताविति क्या बनेगा, ताब इति। किसमें है, ताबवीति। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखना बच्चों, नारायण का संधि विच्छेद क्या है, नारायण। कौन यन, नारायण। तो बच्चों नर नारायण है तो नर प्लस अयन, नारायण। नर प्लस अयन क्या हो जाएगा, नारायण। इसमें आकर का विशेषण में आगम कर देंगे, आका आगम करेंगे। एक है 52 नंबर में औ जो ओ के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो पहले बच्चों है औ, तब दिया ओ के योग से तो औ यानी अयादि संधि। तो पहले बनेगा आकर यानी आब, आब ओ है तो ओ तो लुप्त हो जाएगा, इसलिए रूल क्या हो जाएंगे, आब। तो बच्चों ये आपके लिए स्वर संधि का एक क्वेश्चन लेकर के आए थे जिसमें 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है। ये धमाकेदार ऑब्जेक्टिव है कि यदि इसको पढ़ लिए तो संधि क्वेश्चन संधि में से छूटेंगे ही नहीं, स्वर संधि। अब अगले दिन आपके लिए लेकर के आएंगे व्यंजन संधि और उसके बाद व्यंजन संधि का क्वेश्चन भी उसी दिन कराएंगे आपको, जो जबरदस्त इसी तरह से आपको कराएंगे।